दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। पहले पेगासस और अब बताया जा रहा है कि जितने भी विपक्षी नेता या फिर ये कहा जाए जो नेता इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं उनको एप्पल एक नोटिफिकेशन, एक अलर्ट जारी कर रहा है, जहां पर बताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं आपका फोन जो है वो ट्रेस हो रहा है, आपका माइक इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका कैमरा इस्तेमाल हो रहा है, आपकी लोकेशन, ये सब कुछ किसी और पार्टी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पूरी तरीके से कहा जा सकता है यूज किया जा रहा है विपक्षी नेताओं का फोन जासूसी के लिए। इस तरीके की बात उठते हुए दिखाई दे रही है और इसमें कई नेता शामिल हैं, आधा दर्जन से ज्यादा नेता शामिल हैं। राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाते हुए नजर आए। लेकिन देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि क्या सच में गोदी मीडिया पत्रकार इस खबर को दिखाएंगे, क्या बताने की कोशिश करेंगे जनता को कि चुनाव जीतने के लिए किस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से विपक्षी नेताओं का फोन इस्तेमाल किया जा रहा है जासूसी के लिए। क्या ये प्राइवेसी का उल्लंघन करता है? हर किसी की एक प्राइवेसी होती है और आप किसी का फोन, किसी की लोकेशन, किसी का माइक, किसी का कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये प्राइवेसी के खिलाफ जाता है। अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो जो भी ऐसा कर रहा है, जो भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है प्राइवेसी के अगेंस्ट। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, एक पूरा मैसेज जो है वो एप्पल की तरफ से आया हुआ है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। शशि थरूर एक ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उन्हें ये मेल जो है, ये मैसेज जो है वो मिला हुआ है। मेल मैंने इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी मेल दिखाते हुए नजर आए। आगे बताऊंगा आपको क्या लिखा हुआ था। ऐसा ही मैसेज अगर बात की जाए महुआ मोहित्रा को भी मिलता हुआ दिखाई दिया, प्रियंका चतुर्वेदी को भी मिलता हुआ दिखाई दिया, अखिलेश यादव को भी मिलता हुआ दिखाई दिया, पवन खेड़ा को भी मिलता हुआ दिखाई दिया, राघव चड्ढा को भी मिलता हुआ दिखाई दिया। अब समझने वाली बात यह कि ये हर एक नेता कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस से जुड़ा हुआ है, अलग अलग पार्टी का है। अखिलेश यादव आप सबको पता है समाजवादी पार्टी से हैं। अगर राघव चड्ढा की बात की जाएगी वो आम आदमी पार्टी से हैं। अगर बात की जाएगी महुआ मोहित्रा की तो वो टीएमसी से है। अलग अलग नेता हैं, अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन सब ही इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ लगातार ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को सफलता दिलाने के लिए। इस बीच में आपको दोस्तों एक खबर और बताना चाहूंगा, सिर्फ नेता ही नहीं, पत्रकारों के ऊपर भी ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अलर्ट पत्रकारों को भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि वो सोशल एक्टिविस्ट जो लगातार सरकार से सवाल पूछते रहते हैं, काफी ज्यादा एक्टिव है, उन्हें भी ये मेल, उन्हें भी ये अलर्ट आया हुआ है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, दरअसल पेगासस को लेकर लगातार पिछले दिनों की अगर बात की जाएगी, पिछले सालों की बात की जाएगी, लगातार विपक्षी नेता ये इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी सरकार पे। इस बार भी बीजेपी सरकार पे लगातार इल्जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारे फोन से हमारी जासूसी करने की सरकार कोशिश कर रही, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, लेकिन आखिर में कुछ देखने को नहीं मिला। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं ये अलर्ट क्यों आ रहा है, एप्पल इतना ज्यादा सावधान क्यों हो गया है। दरअसल 2 साल पहले अगर बात की जाएगी, इजरायली सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, कहा जा सकता है स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, ये इस्तेमाल हो रहा था अमेरिका के कुछ नागरिकों का फोन ट्रेस करने के लिए, जहां पर ये क्लेम होता हुआ दिखाई दिया कि एप्पल फोन जो है वो सिक्योर नहीं है। इसके बाद एप्पल ने ये सिस्टम लाना शुरू किया, जहां पर भी एप्पल को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये फोन ट्रेस हो रहा है या फिर इसे लेकर जासूसी हो रही है, तो उस इंसान को ये अलर्ट जारी कर दिया जाता है। इस तरीके की बात खबरों में बताई जा रही। नीचे कटिंग मैंने आपके लगा दी, सत्या हिंदी ये बात लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्या हिंदी की अगर बात की जाएगी तो वो ये भी बताता हुआ नजर आ रहा है कि इंडिया अलायंस से जुड़े हुए लोगों को ये नोटिफिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरीके से कहा जा सकता है इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है, जो अलर्ट आ रहा है notification@apple.com से, कि आपका कैमरा, माइक, डेटा, जीमेल और लोकेशन जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के तरफ से। सोचिएगा, इतनी बड़ी खबर है, क्या सच में राजनीति में कुछ भी हो सकता है? चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेताओं की प्राइवेसी तक खराब कर दी जा सकती है? क्या विपक्षी नेताओं को अपनी प्राइवेसी का राइट नहीं है? क्या उनके फोन को वो बार बार बदलते रहेंगे? और क्या सच में नेता नगरी में या फिर ये कहा जाए राजनीति में कुछ भी जायज है चुनाव जीतने के लिए? सवाल उठता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि लगातार विपक्षी नेता सरकार पे हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से कोई भी पुष्टि होते हुए दिखाई नहीं दे रही। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है, लेकिन उसमें भी इस सॉफ्टवेयर को लेकर अभी फिलहाल पुष्टि नहीं की गई। अमित मालवीय ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले एप्पल आईडी से बात कर लीजिए, एप्पल आईडी कि क्यों आखिर एप्पल आईडी की तरफ से ये मैसेज आया है। आपके सामने मैं सबसे पहले लगाना चाहूंगा वो अलर्ट
जो एप्पल आईडी ने दिया। इसके बाद राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आए आपके सामने रखना चाहूंगा, जहां पे उन्होंने बताया कि यहां पर आज की राजनीति में अगर बात की जाए तो पहले मुझे लगता था सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसके बाद अमित शाह है और उसके बाद अडानी है, लेकिन अब ये जो मेरा लॉजिक था वो पूरी तरीके से खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे समझ में आ गया कि सबसे ऊपर अडानी है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उसके बाद अमित शाह है। दरअसल यहां पर यह भी राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की दोस्तों कि कहीं ना कहीं अब मुझे ये समझ में आ गया, एक कहानी कही गई थी कि राजा की जान तोते में है, तो अब राजा के ऊपर प्रहार नहीं करना, तोते के ऊपर जैसे ही इंडिया अलायंस प्रहार करती हमारा माइंड जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती। इस तरीके की बात राहुल गांधी करते हुए दिखाई दिए अडानी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो ये बात कह रहे थे। अब सबसे पहले आपके बगल में ये मैं अलर्ट लगा देता हूं और बताना चाहूंगा आपको पढ़ के कि क्या आखिरकार लिखा हुआ है। स्टेट स्पॉन्सर्ड attackers may be targeting your phone. Apple believes you are being targeted by state-sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। उसके बाद कोई Apple ID होगी जो शशि थरूर ने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। हर किसी की अपनी अपनी Apple ID होती है जिससे वो पूरा फ़ोन एक्सेस करता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है, कहीं ना कहीं और जाता है अगर फ़ोन के अंदर, तो उसके लिए एक्सेस के लिए ये ID दी जाती है। हर किसी की अलग अलग ID होती है। इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा क्या लिखा हुआ है। These attackers are likely targeting you individually because of who you are or what you do। इसके आगे लिखा हुआ है, मैं आपको दोस्तों पहले बता दूं कि यहां पर एप्पल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो अटैकर्स हैं वो आपको इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जो भी आप काम करते हैं या जो भी आप हैं वो कहीं ना कहीं इन अटैकर्स को प्रभावित करता है आपका फोन ट्रेस करने के लिए या फिर उससे लेकर जासूसी करने के लिए। इसके बाद लिखा हुआ है इफ योर डिवाइस इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स they may be able to remotely access your sensitive data, communications or even camera microphone. While it's possible, it is a false alarm. Please take this warning seriously। यानी कि साफ है कि आपका कैमरा इस्तेमाल हो जाएगा, आपका डेटा इस्तेमाल हो जाएगा, आपका लोकेशन इस्तेमाल हो जाएगा, जो भी बात आप कर रहे हैं पूरा एक्सेस आपके फ़ोन का कहीं ना कहीं ये जो अटैकर्स हैं इनके पास चला जाएगा। इस अलार्म को ऐसे भी देखा जा सकता है कि शायद ये फॉल्स अलार्म हो, यानी कि ये गलत संदेश पहुंच गया हो, क्योंकि एप्पल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अगर एप्पल को हल्का सा भी लगता है कि ये फ़ोन ट्रेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो अलर्ट भेज देता है, लेकिन इसे सीरियसली लेना चाहिए, ये बात एप्पल कहता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आए सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद खबरों में आगे बढ़े। पुरानी कहानी है। पहले टाइम बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था, उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे, पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था और वो टेफ्लॉन जैसे थे, उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गए, उसने कहा कि बताइए हमें बात समझ नहीं आ रही है, हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है, जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं ऐसा लगता है कि हम गलत जगह मतलब तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी मतलब नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है, इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है, इसकी जो आत्मा है ना वो उस तोते के अंदर है, उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है, तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी, मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं
इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई। मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। दोस्तों, राहुल गांधी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर बात की जाए, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जुड़े हुए जितने भी नेता हैं, ज्यादातर के फोन में ये अलर्ट आ रहा है। खबरों में बताया जा रहा है कि 10 के आसपास नेता हैं जिनके फोन में ये अलर्ट एप्पल की तरफ से आया है, उनको मेल भी किया गया है, जिसकी फोटोकॉपी कहा जा सकता है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़ के भी आपको सुना दिया, मैंने भी अभी आपको वही नोटिफिकेशन अभी सुनाया है। सवाल उठता है कि क्या 2024 चुनाव के लिए ये तैयारी की जा रही है, जैसा कि विपक्षी नेता लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके फोन को टारगेट किया जा रहा है, और क्या सच में ये करना सही है? क्योंकि इससे पहले नहीं देखने को मिला था देश के अंदर इस तरीके से काम होता हुआ दिखाई दिया, या फिर राजनीति इस हद तक गिर गई हो कि किसी का फोन भी ट्रेस कर लिया गया हो। क्या गोदी मीडिया पत्रकार इसे लेकर आपको खबर दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि इंडिया के अंदर अब प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रही। अगर आप राजनेता बन गए, अगर आप नेता बन गए, तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आप बात कर रहे हैं वो सोच समझ के करें, नाप तौल के करें, क्योंकि आपकी आवाज को कोई सुन रहा होगा। कहीं पर भी आप जाएं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी ना किसी को ये बात पता होगी कि आप कहां पर मौजूद हैं। आपका कैमरा कभी भी इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इस तरीके की बातें क्या गोदी मीडिया पत्रकार कह पाएगा? सोचिएगा, और क्या ऐसा करना सही है? राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।